As chefs, हम ऐसी डिशेस खोजने में लगे रहते हैं that help in pushing the boundaries of our culinary skill. ऐसी डिशेस जिन्होंने अपना नाम बनाया है ना कि अपने टेस्ट और फ्लेवर से, बल्कि कई किस्से कहानियों के कारण. One such dish is मुर्ग मुसल्लम. जब मैं छोटा था मेरे पापा मुझे पुरानी दिल्ली लेके जाया करते थे मुर्ग मुसल्लम खाने के लिए. मुर्ग मुसल्लम तो लखनऊ में ही खाते थे, वो अफसार भाई का. अरे किसी बच्चे से पूछ लो दिल्ली में, उसको ही पता है मुर्ग मुसल्लम दिल्ली का है. एक्चुअली लोग जो है वो लखनऊ में निकाह करवाते थे आके, ताकि अफसार भाई का मुर्ग मुसल्लम खा सके. दिल्ली सीट ऑफ पावर थी. दिल्ली जो करता था वो बाकी सब करते थे. लखनऊ ने दुनिया को नजाकत सिखाई है, दिल्ली को. बोलने तो जो बोलते हैं, बोलने वालों का काम ही क्या है, बोलना. लेकिन चलो ठीक है, ये सुलह कर लेते हैं कि ना आपका ना मेरा, चलो किसी और का, लेकिन अच्छा लखनऊ में बनता है. ठीक है. सो एनीवेज मूविंग ऑन. ओरिजिनल मुर्ग मुसल्लम है ना, मेरे को लग रहा है पहली बार जो सबसे पहले बना होगा ना, वो तो बहुत पहले बन गया होगा, बिकॉज लोग करते क्या थे, मतलब साबुत चीजें पहले पकनी शुरू हुई ना. जी. कोई कहता है मसम्मन से आया, जैसे वो थाई में मसम्मन होता है ना. हाँ. मसम्मन मीन्स मुस्लिम. हाँ. एक थ्योरी ये कहती है कि मुसम्मन, आई डोंट एग्री टू इट. उर्दू में एक वर्ड है सालिम. सालिम मतलब परफेक्ट, साबुत. साबुत. सो मुसालिम, मुसालिम से मुसल्लम बन गया. Okay. That's what I'd like to believe. Okay. फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, इट्स एन अरब डिश. भाई अरब में वो ऊंट के अंदर बकरे के अंदर मुर्गा, मुर्गे के अंदर क्वेल और उसके अंदर अंडा. So I don't buy that either. So the only thing that can cook whole and cook together is a chicken. Agreed. है ना. और फिश. और फिश. तो बड़े बड़े जानवर को साथ में पकाना मुश्किल है. तो लोगों ने इसलिए भाई माही मुसल्लम कर दिया, मुर्ग मुसल्लम कर दिया. I think that's what happened. So आज की जो रेसिपी है, हाँ, वो निकली है अबू फजल जो इब्न मंत्री थे. मुबारक. मंत्री. That was his complete name, अबू फजल इब्न मुबारक. उनकी जो रेसिपी है, अगेन एन अकबरी से निकली है. दूसरी चीज ये कि जो अबू फजल इब्न मुबारक थे, वो ना तो मंगोल थे और ना तो पर्शियन थे. हाँ. वो एक्चुअली टर्क थे. और जो डिटेल्ड खाना जो एन अकबरी में है, वो उनके घर का है. अदरवाइज ही जस्ट ओनली मेंशंस कि मैंने आज कोर्ट में ये चीज पकती देखी, आज शहंशाह ने ये खाया. 5 सामग्री थी, मेथड नहीं. समटाइम्स सामग्री भी नहीं है. ओके. सामग्री उनके जब घर पे पकता है ना, तो अपने कुक से पूछ के लिखते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या क्या डाला. एक तरीके से अच्छा है कि एन अकबरी में मेथड नहीं लिखा, क्योंकि दो शेफ बैठे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि यार ये कहाँ जाता होगा, ये कहाँ जाता होगा. हेलो जी, नमक. ओके जी, लून पाओ. तो ये गई काली मिर्च और ये गया धनिया. What I also like about the recipe is that it does not use chili. हाँ, that is Because good. that makes it authentic, because chilies came to India much later. Much later. चलो जी. ये लो जी. ओके. मसाला रेडी. अच्छा, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि थोड़ा मसाला रखते हैं फिलिंग के लिए, थोड़ा मसाला रखते हैं उसके मैरिनेशन के लिए. ठीक है ना. सो जो फिलिंग है, स्टफिंग है, उसके लिए कच्चा मीट है. हाँ. उसके अंदर भी थोड़ा नमक डाल दें. हाँ. थोड़ा सा मसाला. इसमें डली डाल सकते हैं क्योंकि गल जाएगी. अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं. हाँ, अदरक का पेस्ट. ये ले. हो गया. चलो. ऑलराइट. अदरक अच्छे से मल दिए. अब इसमें कच्ची प्याज. वेरी स्मार्ट इंग्रेडिएंट. हाँ, क्योंकि ये पानी भी छोड़ेगा, अपना मिठास भी देगा, और जब इसका पानी सूख जाएगा तो भुनकर एक भुना हुआ फ्लेवर भी देगा. हाँ, अभी मिन्स के अंदर डालते हैं. अंडा पड़ा हुआ है यहाँ पे. हाँ. कितना रस है इसके अंदर अभी. ये जाएगा इसके अंदर. सरप्राइजिंगली जब आप ईरानी कबाब्स की रेसिपी देखते हैं, उसके अंदर भी ये सिमिलर इंग्रेडिएंट्स हैं, जहाँ पर अदरक का इस्तेमाल हुआ है, कच्ची प्याज का,
नमक का और चिकन का. That's the basic marination with an inclusion of olive oil, थोड़ा सा पेपर and saffron. बिकॉज इट्स ट्रैवल्ड ना, मतलब जैसे इधर से सिल्क चलता था, हाँ. समरकंद होते हुए अफगानिस्तान, ईरान होते हुए रोम जाता था, वैसे वहां से खाना भी चल के हिंदुस्तान आता था. हाँ. तो पर्शियन फूड, अगर आप मुगलिया खाना देखें तो मुगलिया खाना इज 80% पर्शिया, 20% टर्की. और जहां पर भी वो टच करी, चाहे वो कश्मीर है, दिल्ली है या कोलकाता है, जहां तक भी गए, लोकल इंग्रेडिएंट्स ऐड होते गए. खासतौर जो रॉयल्टी ने कंट्रीब्यूट किया, एक पेट्रनाइजेशन जो होता है क्विजीन का, वहां से अब जैसे वहां से खाने में एक रिफाइनमेंट आया. अब जैसे ये मुर्गी के अंदर अंडा, ये शो ऑफ करने वाली बात है, लेकिन राजा को खुश करना है तो शो ऑफ करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा कि राजा जैसे मुर्गी काटेगा उसके अंदर से अंडा निकलेगा, वो मुर्गी के अंदर से अंडा. आई थिंक पेट्रनेज इज इंपॉर्टेंट. मतलब रॉयल्टी का एक हाथ होना वो खाने के लिए बहुत जरूरी. इस मुर्गे को डाला जाए या डाला बांधा जाए. जाए? हाँ, नहीं, वो बांध देते हैं अपने पुराने स्टाइल में, होटल वाली स्टाइल में. ऐसे तो हाँ, चलो जी. ऑलराइट, इस आ रही है? हाँ, गर्मा गर्म. देखो जी, एक चीज है कि दिल्ली और लखनऊ वाले एक चीज में बिल्कुल नहीं लड़ते थे. वो क्या? देसी घी. हाँ. कि देसी घी का जो मामला है वो बराबर से इस्तेमाल होता था. स्किन अच्छे से फूल हाँ, अब इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं. हाँ. तो आई थिंक सैफरन और दूध का छींटा अभी भी मार सकते हैं, थोड़ा रंग सोकेगा और थोड़ा बाद में ऊपर से दोबारा से हल्की फिनिशिंग के लिए. Look at that. नाइस. बढ़िया 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 बढ़िया. एक काम करा गया बस. चलो उठावा. हाँ, दम देना है, मतलब जो कुकिंग है वो दोनों तरफ से होगी और वो बढ़िया पक जाएगा. लखनऊ में मुर्ग मुसल्लम की स्टोरी पता है क्या है? हाँ. कि हर 100वें दिन 100 मुर्गे आते थे. हाँ? Okay. तो 100 मुर्गे से शुरू होता था और रोज एक मुर्गे को हाँ. मार के और बाकी मुर्गों के खाने में डाल दिया जाता था. ऐसे करके रोज एक मुर्गा हलाल होता था और बाकी मुर्गे उसको खाते थे. अंत में जो एक मुर्गा बचता था ना 100वें दिन, हाँ. जिसमें कहते हैं कि 100 मुर्गों का अक्स है, हाँ. वो मुर्गा नवाब साहब मुर्ग मुसल्लम में खाते थे. बाप रे यार. What I like about the fact is कि जैसे भी मर्जी खाने को डॉक्यूमेंट किया गया, चाहे ऐसे अनबिलीवेबल स्टोरी के तौर पे डॉक्यूमेंट कर लिया या किताब में डाल दिया. फॉर एग्जांपल, सबसे पहला हिस्टोरिकल मेंशन जो है मुर्ग मुसल्लम का हिंदुस्तान में तुगलक के टाइम का है. इब्न बतूता फर्स्ट टाइम मेंशन दैट ही सॉ अ होल चिकन बीइंग कुक्ड. ओके. एंड देन उसके बाद ऐने अकबरी तो जो है ही है, उसकी हम बना ही रहे हैं. क्या बात है. वाह. अब इसके बाद मेरे को लगा हम लोग आटा लगा के छोड़ देते हैं. ये थोड़ा लखनऊ वाला बन के मैं थोड़ा घी और डाल देता हूँ. देखो, हाय, कमी थी अभी. कोई ना. देखिए, अगर खाना है और कहते हैं वो लब दम ना हो, हाँ. मतलब ऐसे घी से ऐसे आपके होंठ जो है पूरे ऐसे एकदम चमकने लग गया, तब उसका कोई फायदा नहीं है. दे से रिफाइंड शुगर एंड देसी घी टू थिंग्स आर टू थिंग्स दैट आर वेरी प्योरली इंडियन. इंडियन. हमारी सबसे बड़ी वीकनेस एज अ क्यूजीन जो रही है, हमने ढंग से डॉक्यूमेंट नहीं किया. It is not true. If you look at the Sangam literature from the south, if you look at the Cholas, what Cholas wrote about, there is enough documentation. Up in the north क्या हुआ, दो जगहों पे हमेशा अटैक होते थे. एक लाइब्रेरीज पे हाँ. और दूसरे मंदिरों पे. हाँ. Yeah, because when a conqueror came ना, he wanted to destroy your faith and heritage. और heritage में आपका आर्ट और आपकी नॉलेज आती थी. और जितनी बार हमारी लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय हुई हैं, उसमें I believe that there were a lot of documented recipe books that got lost. दक्खन में आप चोला देख लो, संगम देख लो, 175,000 recorded recipes in Kerala, which are proved to be more than 1,000 years old, because they weren't attacked. That knowledge was saved. पाटलिपुत्रा में भी मैंने सुना कि जब आग लगाई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी 30 दिन तक आग चलती रही. इतना कागज था, इतना लिखा हुआ लिटरेचर और इतना आर्ट और इतना कुछ था. I think it was a lot more. All right, looks like it's done. रोटी अंदर पाती. रोटी तो खाते हैं लोग लखनऊ में, पुराने घरों में. हाँ. जो बिरयानी के साइड का आटा होता है ना, हाँ. पहले आटा निकालते हैं, काट के, फ्राई करके, और उसका सालन बनता है. But actually, it's a good idea. I never thought of it. Very good idea. Beautiful, जी, beautiful. And the most important, इसका रोगन. रोगन में थोड़ा केसर डाल दें. और
अच्छा, इसमें मजे की बात क्या है, अब जैसे अकबर से शुरू होके, ऐने अकबरी से शुरू होके जब वाजिद अली शाह तक पहुंची, तो ये जो कीमा है वो खोया बन गया। बिकॉज लखनऊ वालों को वो चाहिए होती है, मिठास। मुलायम चाहिए होता है खाना, वो जो एकदम मुंह पे डालते पिघल जाए। आई नो। कुणाल, इतना प्यार देसी घी से तो मेरा भी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। कौन इतना बढ़िया घी दुरुस्त हुआ बर्बाद करेगा? हाँ, अब ये घी दुरुस्त दुनिया को किसने सिखाया कि घी कैसे दुरुस्त करते हैं? नवाबों ने। लखनऊ में। इट्स ब्यूटीफुल मैन। देखकर मुंह में पानी आ रहा है ना? है। आई विश कि ये खाकर मतलब गिल्ट फील ना हो। क्यों? होगी यार, मतलब ऑब्वियसली इतना घर घी का है। घी है, घर का घी कभी मोटा नहीं करता दोस्त। मतलब ये सोच, अगर ये लखनऊ दिल्ली में आज की डेट में अगर बनवाने जाएंगे तो एक दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। घर किसका? मेरा। हाँ। घर पे कौन आया? मैं। अब मैं आपको परोसूंगा। परोसो। घर का घी है, लगेगा नहीं। मेरे को नहीं लगेगा, मैं खा लूंगा। मैं खिलाऊंगा। जो करे माँ ना प्यो, वो करे देसी क्यों। Seeing this dish evolve, I really wonder अगर दिल्ली के सुल्तान और अवध के नवाब मुर्ग मुसल्लम के लिए कोलैबोरेट कर लेते just like me and रणवीर did, तो मुर्ग मुसल्लम में और कितनी कारीगरी हो सकती थी। मुर्ग मुसल्लम ढूंढते ढूंढते दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से मैं जहां पहुंचा कोलकाता, जहां एज पर मॉडर्न हिस्ट्री नवाब वाजिद अली शाह रकाबदार्स मेड दिस डिश वेरी पॉपुलर। और इसे समझने के लिए मैं मिल रहा हूं मंजिला जी से, who is the great great granddaughter of Nawab Wajid Ali Shah, a food connoisseur and chef to understand Murg Musallam from perspective of royal kitchens of Awadh. The lineage of this Musallam is a bit stronger than mine, I should say. Why is that? It had started from Ghaziuddin Haidar's time. There was some Mullah Mia at that time, Rakabdar. हाँ जी। He had started this. जी। तो अम्मा को हमने देखा है खास तौर से इसको बनाते हुए। ओके। और शादियों में ये मुसल्लम ज़रूर रहता है, दावतों में हमारी आमतौर पे जैसे बिरयानी और इस तरह के खाने होते हैं, वहाँ हमारे यहाँ मुसल्लम बहुत ज़रूरी है। ख़ास कोई मेहमान आए तो उसके लिए घर में इसको बनाया जाता है। How is this recipe different from the ones that you find in restaurants या बाकी घर पे जिसमें ग्रेवी बहुत होती है? देखिए, रेस्टोरेंट्स में जो रेसिपीज फॉलो की जा रही हैं अब, तो वो इवॉल्व कर चुकी हैं जी। और उसमें जो मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो मुझे अनोइंग लगती है वो है टमेटो प्यूरे। मेरे बाबा के कहने का मतलब है कि जिनको खाना पकाना नहीं आता है वो टमेटो प्यूरे यूज़ करते हैं हर चीज़ में, तो हमारे घर में सबसे कम यूज़ होती है। हम इसको थोड़ा सा और सजा दें शाहाना तरीके से। वर्क। जी, वर्क लगा दें इसमें। ये वर्क का शौक कहाँ से आया होगा? पहले ज़माने में बादशाह जो खाना खाते थे उनमें तो हीरे मोती पीसे जाते थे। मोती कबाब एक ज़माने में था वाजिद अली शाह के टाइम में, जिसमें पर्ल्स को क्रश करके और उसको चांदी के और सोने के डस्ट में मिला के और खाया जाता था। तो ये चीज़ें उस वक्त खाई जाती थी। हाँ। क्योंकि वो बादशाह थे, वो खाते भी थे इसी तरह की चीजें। उनके खाने को हम खाना नहीं कहते थे, खासा कहते थे। खासा, फूड ऑफ द रॉयल्टी। राइट राइट। सो दैट इज खासा है शाही। चलिए इसे हम थोड़ा सा और शाहाना बनाते हैं। जरा काजू बादाम इसमें डाल लें। बेहतरीन। और ये जो रोगन है और इसकी जो ये हल्की सी इसकी सालन है, ये इसके ऊपर जाएगी। जी, बस समझिए इसी का स्टॉक निकला हुआ है। जी। और ये है इसकी स्टफिंग। ये किस चीज़ से बनी है? मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और खोया है, बिरिस्ता है, यही है। और साथ में अंडे की भी फिलिंग है इसमें। इस ज़माने में अब मुर्गी का ही अंडा देते हैं हम लोग अंदर, लेकिन पहले ड्राई फ्रूट्स के कोफ्ते समझिए, वो छोटी छोटी गोलियां बना के वो डाली जाती है। कोयल के अंडे के साथ उसको स्टफ किया जाता था। सो तब मुर्गी का अंडा नहीं जाता? जी नहीं। एक बड़ा क्लीन फ्लेवर है चिकन का, मसाले हैं इसमें, स्पाइसी नहीं है, हैवी नहीं है इतना। यूजुअली जो बाजार में जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं they somehow add a lot. I'm a very conservative cook. Brilliant. That's why I'm with you. I like to maintain what I have been eating all my life. I don't want to make changes.
It would be wonderful if one could really keep these dishes going for eternity. But as they say, nothing is constant but change. मुझे पता चला कि शेफ पुनीत एट डबल ट्री बाय हिल्टन ने मुर्ग मुसल्लम को एक नए अंदाज में अपनाया है और ये डिश उनके मेन्यू में है विद मॉडर्न वेरिएशंस. My curiosity took me to his hotel to taste the dish. जो ट्रेडिशनल वे है उसके अंदर होल चिकन लिया जाता है, उसके अंदर लैम्ब मिंस स्टफ किया जाता है इन वो, लेकिन हम रेस्टोरेंट में सर्व नहीं कर पाते क्योंकि होल चिकन है, इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कार्व देम, नॉट एवरीबडी स्किल्ड टू कार्व देम. देन वी थॉट अबाउट कि क्यों ना बोनलेस यूज़ किया जाए जो हर एक कोई इजीली खा सके, हर एक कोई इजीली एंजॉय कर सके. तो So basically आपके पास ये boneless chicken breast है, जिसे आपने स्टफ किया है. तो ट्रेडिशनली हम मुसल्लम को स्टफ करते इसमें हैं. होल एग होता था, इसमें थोड़ा एक चॉप करके डाला गया. ठीक है. और मसाले वही हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन हैज बीन चेंज्ड. What I see is कि इसके अंदर ग्रेवी खूब ज्यादा है. Traditionally, it goes on the bed of rice or biryani rice or any pulao. That goes chicken on top of it. But to have with naan or roti or lacha, we need some gravy so that people can dip in and enjoy the flavors of it. Absolutely. I can taste brown onion, nuts, garam masala, and it's actually very tasty. So it's a very smart way of actually putting together a murg masala. ड्राई फ्रूट्स की गोलियों से क्वेल के अंडों तक, खुशबूदार रोगन और आज ग्रेवी से सर्व्ड इंडिविजुअल पोर्शंस ऑफ मुसल्लम आर नीड ऑफ द आवर. कमर्शियल किचन्स कोशिश कर रहे हैं क्लासिक को अपनाने की, लेकिन अपने ही स्टाइल में. प्यूरिस्ट शायद एग्री नहीं करें, पर यही एक तरीका है फॉर ओल्ड करीज टू इवॉल्व एंड स्टे इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन ऑब्लिवियन. वेलकम टू करीज ऑफ इंडिया. मुर्ग मुसल्लम अवध में बहुत फेमस है और ये जो साबुत चिकन पकाना, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेसिपीज हैं, बट क्योंकि इसके अंदर अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्किल चाहिए होता है, स्लोली ग्रेजुअली दे जस्ट डाइंग ऑफ. मैं आज जो बना रहा हूं वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा सब लोगों की. वो है मोर करी प्लीज. मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए हम लेंगे साबुत चिकन विदाउट स्किन. इसे हम टांगों पर बांधेंगे, ये यूं विंग्स को कवर करता हुआ. एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे. अब इसे हम मैरिनेट करेंगे. ये है इसका सेकंड मैरिनेशन. दस मिनट के रेस्ट के बाद इस मैरिनेशन में डालेंगे. ये जो मैरिनेशन है दही के साथ, ये बहुत ही लाइट मैरिनेशन है, हंकर्ड नहीं है, रेगुलर योगर्ट है. एक हांडी को हम गर्म करेंगे. Give it a nice stir. इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है जब तक कि इसके अंदर एक अच्छा बॉईल नहीं आ जाता. जब इसके अंदर एक अच्छा बॉईल आ जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे चिकन. There goes the chicken. ये जो मसाला है, तेल है, ये इसके ऊपर यूं हम डालते रहेंगे. Now we'll gently turn it onto one side briefly. At any point of time, अगर लगे कि पानी कम हो रहा है, आप पानी के छींटे डाल सकते हैं. आप चाहें तो इसे मंद आंच पर कवर करके तब तक पकाइए जब तक कि चिकन कंप्लीटली तैयार ना हो जाए. चिकन इज कुक्ड
चिकन को हम बाहर निकालेंगे। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, जस्ट अ लिटिल, और इसकी ये जो करी है इसे अब हम थिकन करेंगे। चिकन को हम दोबारा से इसमें डालेंगे, जेंटली स्लाइड इट वंस अगेन, नैप इट विद द करी फ्रॉम ऑल साइड्स। टाइम टू सर्व मुर्ग मुसल्लम।